भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज इस सरस्वती के विद्या मंदिर में हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय शिक्षा के क्षेत्र में जीवन भर जो योगदान दे रहे हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय रयाल जी और समस्त गुरुजन, पीटीए अध्यक्ष मेरे अनुज धनपाल जी, प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच में एक अभिभावक के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और मैं चाहूँगा कि आप जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं आपके बीच में शेयर करूं। भाई जयचंद सिया जी, असल में जब सबको स्मरण किया जाता है तो सबका नाम लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि नाम तो परमात्मा का होता है। दूसरी बात, ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सब एक समान होते हैं। मैं पहले भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलता था, जब राजनीति में मुझे लोग समझते थे, तब मेरे पास एक बिल्ला लगा हुआ था कि ये नेता है, ये कोई चुनाव लड़ेगा, ये राजनीति करेगा, इसलिए उस बातों को महत्व नहीं दिया जाता था। तो मैंने काफ़ी सोच विचार करने के बाद अपने को इससे अलग करके, मुक्त करके एक बीड़ा उठाया। बच्चों, मेरा जीवन, मेरी पहचान एक अलग है और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति की पहचान अलग होनी चाहिए, उसका एक रास्ता होना चाहिए। आप हमारी देश की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पहले हमें अपने गुरु का महत्व समझना चाहिए। गुरु क्या है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शब्द है। बिन गुरु ज्ञान न होई खगेशु, बिन मित्र मिटे न कलेशु। बिगर गुरु का ज्ञान नहीं है। पहले आप लोग ध्यान से सुनना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जिसने ध्यान लगाया उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिसका ध्यान ही नहीं है उसका कुछ नहीं है। इसलिए आपको जो मंत्र मिल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करेगा। आप एक बात बोला, जब हमारे घर में कोई नई चीज आती ना, तो वही की खातर क्या कर रहा हूं, स्थान ढूंढता नहीं ढूंढता, वही की खातर हम स्थान ढूंढता कि हम नई चीज आएगी तो कखमग रखनी है। ऐसे ही ये जो शरीर है ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान से भी बढ़कर है। जब आपको यहां से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान मिल रहा होगा, तो आपके लिए स्थान चाहिए नहीं चाहिए? भाई आप उसकी पूंजी करेंगे, अन्य लोग ना तो तय तक कोठार पर
कोठार नहीं, पर कोठार पहले खाली करना पड़ लो। तो आपको जो ये शरीर है, ये कोठार से कोठार, यू शरीर कोठार घर छुयो, आत्मा को घर छुयो, तो यो खाली करना पड़ो तुम्हें, ये पर चाह शुद्ध करना पड़ो। तो ये शुद्ध कर के हो, जब आप गलत व्यसन नहीं करेंगे, आप कोई गलत चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप स्वात्विक भोजन करेंगे, आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे, इस आत्मा को, इस शरीर को पवित्र करेंगे। जैसे आप शरीर को बाहर से नहलाते हैं, ऐसे ही अंदर से भी साफ होना चाहिए, तब जाकर के आपके अंदर ज्ञान टिकेगा, तब जाकर आपके अंदर बुद्धि का विकास होगा। राम नाम को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। ये तुलसीदास ने भी रामायण में उल्लेख किया है कि जो परमात्मा का नाम नहीं लेता है, जो भगवान का नाम का आलस करता है और भोजन के लिए बहुत आगे बढ़ता है, तो ऐसे जीव के लिए जो है रास्ता नहीं है। तो मैं ये आपकी समझ में नहीं आएगा, एक मूल मंत्र आपको दे रहा हूं। आपने जब सुबह उठेंगे तो जो भी आपको सामने मिलेगा, छोटा हो, बड़ा हो, पशु हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उसको आपने नमस्कार करना है। क्या करना है? योग्य से। तुम्हें खाना नहीं खाया क्या? योग्य से क्या करना है? ओ योग्य, सत्य बोल रहे हो, झूठ मत बोलना, सही बोल रहे हो। जो सुबह मिलता है उसको आपने क्या करना है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? परमात्मा का वास है। आप उस शरीर को नमस्कार नहीं कर रहे, आप परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है उसके अंदर। ये शरीर नाशवान है और आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, तभी आप देश में कुछ बन सकते हैं, तभी आप जो है अधिकारी बन सकते हैं, अफसर बन सकते हैं, आप एसडीएम बन सकते हैं, आप तहसीलदार बन सकते हैं, और ना बने आप कुछ, मगर आप विद्वान तो बन सकते हैं। आपके अंदर जो है, आपके पास एक हथियार तो है, आप नॉलेजफुल हैं, आपके सामने जो है कोई ऐसा नहीं होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं चपड़ा थे गुरु जी, पटवारी को चपड़ा थी रही में ना, तो मेरे साथ का जो मन की था ये पटवारी बने, और मैं हाई स्कूल नहीं था, मैं पटवारी नहीं बन, और मैं नौकरी छोड़ देनी। बुड़कोट का महावीर, आप लोग बुड़कोट के हैं कोई है? तो भानु ने के कुछ चाचा महावीर, वो बेचारा बर्मिनील हो गया वो, और मैं एक साथ चपरासी था पटवारी का, वो पटवारी बना और मैं नहीं बन पाया। तब जो था 8 वाले जो है मास्टर होते थे, 8 क्लास वाले गुरुजी, 8 बीटीसी होते, और बाद में सरकार ने नियम निकाली कि उसको जो है हाई स्कूल करना अनिवार्य हो गया था। तो ये तमाम लक्ष्य है, ऐसा नहीं, मेरा जीवन का एक अनुभव है। मेरे पास जो है, मैं भले हाई स्कूल ना हो, इंटर ना हो, मगर डिग्री बहुत है, मुझे हर चीज का नॉलेज है। मुझे खेत का जो है हल चलाने का नॉलेज भी है, गाय भैंस पिलाने का भी नॉलेज है। इंसान को प्रत्येक काम करना चाहिए, अपने माँ बाप माँ के साथ जो है सहयोग करना चाहिए। अब तो बात नहीं रही, पहले हम बिंगनपुर था, गोरु चरोन था, बांस काटता है, घास काटता है। आज का बच्चा क्या करता? 10 इंटर करे और सीधू भाजी पंजाब, सीधू भाजी की होटल पर। उसका जीवन ही नहीं, कुछ लक्ष्य नहीं, उसने अपना लक्ष्य नहीं बना रखा है। तो मैंने एक अपना लक्ष्य बना रखा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा
मैं बच्चों को जा करके उनको अपना अनुभव बांटूंगा, क्योंकि जितने भी विद्वान हैं जिनका आप उल्लेख करते हैं, जिनका आप इतिहास पढ़ते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही काम किया। महात्मा गांधी ने भी जो है बच्चों के बीच जाकर के जो है उनको शिक्षा दी है। सुभाष चंद्र बोस, जितने का आप इतिहास पढ़ते हैं, ध्रुव हुआ, प्रहलाद हुआ, कोई भी हो, जितने का भी इतिहास है, वो बच्चों के समाज में जाकर उन्होंने जो है समाज को अपनी दिशा दी है। मैं एक उदाहरण के रूप में, एक लड़का मेरे पास आता था अभी 4-5 साल पहले, टैन बोले गुरु जी मेरे बाबू रोज दारू पीऊंगा, क्यों बोलो इलाज चाह तुम हमको? मैं बोले मेरे पास ऐसा क्या इलाज है, क्या मंत्र है जो मैं तेरे बाप की दारू छोड़ दूं? अब वो मुझे पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने मेरे में क्या देखा, उसने कहा नहीं ताऊ जी आप कुछ कृपा करो। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे माँ बाप जो है झगड़े होते हैं आपस में, आता और दारू पीते और मेरी माँ जी पिट दो और मैं तो पिट दो। अरे मेरा दिमाग में क्या है, मैं तो मेरे घर से निकली बात, मैं जो काम करे तेरे बाबू दारू पेंदू तो तुम्हारा बीच पेंदू कि चोरे आप पेंदू, बोलना ना हमारे बीच में बैठी थे पेंदू। तुम्हारा ऐसा काम करना, जैसे तेरा बाप दारू की बोतल निकालेगा वैसे तू भी गिलास निकालना, पर पीना मत, ड्रामा करना, पीना मत, तुम मत करना बच्चों ऐसा है, तुम्हारे बाप तो नहीं पीते दारू। और वो सीधा जो है मैंने कहा ऐसा कहने की जब तू पी सकता तो मैं नहीं पी सकता, कोई अच्छी चीज होगी तभी तो आप पीते हैं इसको, इसमें कोई अच्छे गुण होंगे तो मैं भी पीऊंगा आपके साथ बैठ करके। तो उसने वैसा ही किया और भगवान की ऐसी कृपा है कि उसके बाप की दारू छूट गई, उसके बाप की दारू छूट गई, ऐसा मंत्र उसको मिल गया। तो बच्चों कभी कोई ऐसा मंत्र, ऐसा शब्द निकल जाता है मुंह से जो उसको लग जाता है, तीर बन जाता है, बाण बनता है, उसके आत्मा को छेदन हो जाता है। विद्या धन अनमोल है, कोई न ले बटाए, जस जस दे तस तस बढ़े, चोर न सके चुराए। इसका बंटवारा नहीं होता। और मैं देखो ना तुम्हारा मुख पर धुली बड़ी, अरे मेरा चेहरा देखो ना क्या रमन चमन है, मैं जवान लड़का हूं अभी भी। क्यों? तुम्हें चिंता सता रही है, तुमको जो है दुनिया भर का जो है तुमने अपने ऊपर बोझ ला रखा है, बोझ सिर में, क्योंकि तुम पे तुम्हारा भरोसा किसी पे नहीं है। भरोसा रखो उस परमात्मा पे, भरोसा रखो अपने माँ बाप पे, भरोसा रखो अपने गुरु पे। तो जैसे सुबह आपने जो है माँ बापों के चरण पड़े, आप विद्यालय में आए, गुरु के चरणों में सांस, अभी क्या कर लो, गुरु जी नमस्कार, ये कोई नमस्कार है? अरे सीधे पकड़ो गुरु के चरण यूं, और तब क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। जैसा नींबू निचोड़ते हैं ना, ऐसे गुरु के जो है आत्मा से जो है वो चमत्कार, वो ज्योत वो निकलती है। संत महात्मा जो है पैरों में नहीं पड़ने देते, जो बड़े बड़े संत होते हैं ना वो पैरों में नहीं पड़ने देते। क्यों? उनकी तपस्या जो है ठीक है वो छिड़ो ले जाते, छिड़ने होते, छिड़ तो उसको बोलते हैं ना जो किसी काम नहीं आती, उनके तपस्या जो है वो ले जाते हैं। इसलिए गुरु के चरण, गुरु जो है, गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने जो है ये अभी रुक जाओ बेटे, मैंने जो है एक मन बना रखा है। अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में गया था, मैंने आपको वीडियो डाली हो, तो केंद्रीय विद्यालय में जो है बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना, आप भी ध्यान से सुनो। जिसने बात को पकड़ लिया, बात को मत मानो और बात की बात को मानो। लोग बात को मानते हैं, बात की बात को नहीं मानते हैं। मां को मानते, मां की बात को नहीं मानते। मां बोले जब मेरी तखन चाहे यारो क्या पाड़ ली जरा, मैं तब ले और मां तरफ मां जयराम जी की है
और तुम्हारे मन में वो बात चू गई कि मैंने मां को जो है एक लोटा पानी नहीं दे पाया। कुछ भी हो, मां का आज्ञा का पालन करो, बाप का आज्ञा का पालन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। जिसने बात मानी वो महान हो गया, जिसने नहीं मानी अभिमानी हो गया। इसलिए बहुत जब हम बाहर जाता है ना तो हम चिट्ठी लिखता है और तब पर लिख जाता है चिट्ठी पर हंसे ना थोड़ा लिखा और बहुत समझा। आप गांठ बांध दो, डेली नहाना, कपड़े अपने आप धोना, किसी के आश्रय मत बनो, मां के साथ काम करो। जब आप इस शरीर को जो है फुटबॉल बनाएंगे ना, इसका रबड़, तब जाके जो है टायर, गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, पंचर जब उसमें हवा भरते हैं तो वो चलने के लायक होता है। ऐसे ये गाड़ी है, ये शरीर जो है ये क्या है? गाड़ी, बॉडी किसकी? आत्मा की। जब ये आत्मा ने, जब यह बोलने वाले नहीं रहेंगे ना, तो अभी मैं कन्याल गांव से आ रहा था तो मेरे क्या बंगार कोई मरी बोलो ना, तो वही का जो था खांतरा मूत्रा कब से लेना है बेड़ नगुडा। इतनी घृणा है इस शरीर से कि उसको जो है घर में उसका कुछ नहीं रखते, नाम निशान कर देते उसका। बताओ। और जयदास खातर जो था लड़ाई करना है। तो ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा अनुभव है। मैं इसी गांव से, मेरी जन्मभूमि है। युजक पिछाड़ी मैंने था सैकड़ों लड़का एक खड़ा रहा, जब मरा तो एक खड़ा रहा, एक पिछाड़ी और आज जो है, आज शिक्षा का क्षेत्र बन करके उनका तो उद्धार हो गया। वो नहीं पढ़ाई तुम कर रहे हैं और पढ़ वो रहे, सुना तुमको रहे वो सुन वो रहे। आज हम सुनाते हैं वो सुनते नहीं है। आज वेद शास्त्र जो है पढ़ाते हैं पर पढ़ते नहीं है। लीला जो है दिखाते हैं, करते नहीं है। 10-5 भगवान राम ने लीला दिखाई है क्या? बताओ बोलिए, करिए ना। हम करते हैं, दिखाते हैं। ये दिखाने वाला काम मत करो। अरे तुम किसी भी रूप में आओ विद्यालय में, उस विद्या का जो है सुबह निकाल, सुबह उठो, उस विद्यालय, उस किताब का जो है दर्शन करो, उसको जो है गले से लगाओ। विद्याधन अनमोल है, इसका जो है बंटवारा नहीं होता। मेरा एक लक्ष्य है, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूं। मैं अपने आप जैसे जो है अनपढ़ नहीं देखना चाहता हूं। आप पढ़े लिखेंगे, विद्वान बनेंगे, आपकी देश में पूजा होगी। न लगे नौकरी, मगर आप अपना उद्योग स्थापित करेंगे, तब जाके जो है आप उद्योगपति बनेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं यहां से निताला गया, वहां से मैं सिलोड़ आया, वहां से लमगांव गया। अरे मैं तो घर बार छोड़ के भी जो है एक बार चले गया था देश विदेश। फिर उस भगवती की कृपा, उसने खुद मुझे घर ला दिया 3 साल तक। मेरे पास, मैं बोलूं ना, मेरे पास कई अनुभव है। मैं जोगी भी रहा हूं, नेता भी रहा हूं, और आज आपके सामने भी हूं। ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा कब है? जब हमारी कृपा उस पे है। बाप है, कब है बाप? जब बेटा है। बेटा नहीं तो बाप कहां से है? भगत है नहीं तो भगवान कहां से? 10-7 इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे है, आप जो है एक मंत्र मेरे बच्चों इधर ध्यान से सुनो, इधर सुनो, और इसका जो है मंत्र जो है उसको गले में ले जाओ, हृदय में ले जाओ। आपने सबको प्रणाम करना है, जो भी मिले, और आपने आपस में प्यार बांटना है, प्रेम। प्रेम से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। किसी ने झगड़ा नहीं करना है, नकल नहीं करनी है।
अपनी अक्ल चलानी है, अक्ल से काम करना, नकल से काम नहीं करना। नकल वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, अक्ल वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। गुरु लोग आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो किताब में लिखा है वो पढ़ाते हैं, और मैं आपको किताब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका अनुभव की बात कर रहा हूं। जो इसको चला रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा कहां है? घट घट में है, कण कण में है, बात बात में है। परमात्मा जो है कुल्हाड़ी से कटता नहीं है, तलवार से कटता नहीं है, आग से जलता नहीं है, पानी से जो है भीगता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है। वो अजर है, अमर है, वो सबके अंदर है। तो ये काम तो हमको सबको करना चाहिए गुरु जी। उस परमात्मा पे विश्वास करो। विश्वास, जिसने विश्वास किया उसका सब कुछ है, जिसने विश्वास नहीं किया उसके घर में, उसके हृदय में विष पैदा हो गया। तो आज से आपने नशा नहीं, बोलो, नशा नहीं नहीं करना है। करना है। मैं अपने अपने माँ बाप और अपने देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रण करता हूं, संकल्प लेता हूं कि आने वाले वक्त में या अभी भी मैं गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, और कहीं तुमने दारू पीते हो किसी को देखकर वहां बोल दिया वहां बैठ भी गए, तो वहां भी नहीं बैठना है। दारू वाले के पास भी नहीं बैठना है, ताश खेलने वाले के पास भी नहीं बैठना है। और हो सके ताश वाला जहां पर है वहां पर 4 आदमी खड़े हो जाओ और बोलो, उठाओ उनके पत्ते फाड़ के फेंक दो। क्या करेंगे तुम्हारा बताओ? अरे जाके ज्यादा एक थप्पड़ी मारेंगे क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी के अच्छे काम में किसी की मार भी खानी पड़े ना, उसको भी झेलो, मगर बुरे काम का विरोध करो, डट के विरोध करो। मैं आपको याद दिलाता हूं गुरुजी, 75 भट्टी थी कंडियाल गांव में, 82 की बात है, और परेशान होते थे बच्चे। तब यहां पर जो है कंडियाल, यहां स्कूल था, वो सामने खाल में प्राइवेट स्कूल, और वहां से जो है मेरी यहां पर जो है दुकान थी, यहां से बच्चे जाते थे और वो दारू वाले अनशन बोलते थे। मैं भूख हड़ताल में बैठ गया चौतरा में। क्यों भाई साहब? भूख हड़ताल में बैठ गया चौतरा में। बुद्धि सिंह जी प्रधान थे, स्वर्गीय बुद्धि सिंह जी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, समझे आप? और वहां पर जो है भूख हड़ताल उस टाइम बहुत बड़ी बात होती थी। सब लोगों ने जो है हाथ जोड़ा, माफी मांगी। 45 आदमी चालान हुए। पटवारी जो है उनको जो है चालान करके जो है पुरानी टेरी ले गया। 90 आदमी जामन चले गए। उस टाइम तो उन्होंने दारू बंद कर दी। बाद में वो मेरे खिलाफ हो गए, सब मेरा विरोध करना, गाली देना शुरू कर दिया। मेरी मां ने कहा बेटा यहां रहना ठीक नहीं है। बहुत लंबी बात है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। इसलिए आप आने वाले जो है लक्ष्य रखो कि मैंने क्या बनना है। जो आपने बनना है उसका अध्ययन करो। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के साथ जो है उसकी दोस्ती करो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के साथ दोस्ती करो। नेता बनना है तो नेता के साथ दोस्ती करो। और मास्टर बनना है तो मास्टर के साथ बैठो। और दरियावा बनना है तो दारू वाले के साथ बैठो। दारू वाले के साथ बैठोगे? हैं? नहीं बैठोगे ना? जोर से बोलो। नहीं। हम गलत काम का विरोध करेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, क्योंकि मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को समझेंगे और स्वयं अपना अनुभव जो है दूसरों को बांटेंगे। अपना अनुभव आप ग्रहण करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरा निवेदन है। मेरी बात को मानोगे? मानोगे?
हाँ बोलो जोर से। नहीं जबरदस्ती मत बोलो। अगर विचार आता, अगर तुम चाहते हो कि हम इंसान बने तो बोलो। इंसान बनोगे? यस सर। इंसान बन सकते हो? यस सर। कैसे बनोगे? जब हम बड़ों का आदर करेंगे, गुरु की बात को मानेंगे। यहां देखो कितनी गंदगी है, कौन साफ करेगा? इस कैडी को साफ कौन करेगा? अरे सेवा करो, सेवा से मेवा मिलते हैं। जब आप आते हैं, जहां आपको कूड़ा कट कर दिखाई पड़ता है उसको साफ करो। ये स्कूल के आगे पीछे कैडी झमोरा क्या क्या लगा हुआ है, इसको साफ करो। जब तुम इसको साफ करेंगे, तुम्हारी अंदर का हृदय में साफ होगा, पवित्र होगा। मैं डर के भी चोट में इस बात को कह रहा हूं। मगर आपने जो है इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपको शिक्षा प्राप्त तब होगी जब आप दूसरे का साथ देंगे, दूसरे का सहयोग करेंगे। अनु ये कूड़ा कट कर रहने से ठीक है। ये क्या है, अमेड़ा है, कैडी है, ये सब इनको हटा उठा करके एक डस्टबिन है गुरुजी, हंसी का ठीक है, डस्टबिन में डाल करके उसमें आग लगा करके जला दो। हंसी का रास्ते में कोई चीज मिलती है उसको साफ कर दो। अंत में एक बात कह रहा हूं, रास्ते में लोग ताश खेलते हैं, मैंने देखा है, कई बार मैंने बोला भी लोगों, और उनके मुर्देबाज के नारे लगाओ, कहना ताश खेलना बंद करो। हम तुम रोए, तुम हम पैदा करया, तुम्हारी घरवाली, तुम्हारा माँ बाप। अरे कोई चीज समय होता है, खेल का भी समय होता है। इसलिए आपने जो है ये बहुत बड़ी, क्योंकि आप पे देश टिका हुआ है, आप पे समाज टिकी हुई है। अगर मैं यहां पर इन लोगों को बोलूंगा तो हमारा जीवन तो जो था वो चले गया, थोड़ा रह गया, बहुत गया, थोड़ा रहा, है ना। एक बेटा बेटी ना जो है राजा का यक सारा रात भरी नाचे और कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। तो बेटा जी था थक 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 ध्यान बैठी, ढोल को जो था कमजोर बैठी पर बेटी ने बोल रही कि थोड़ा गई, बहुत गए, थोड़ा रहे, सारी रात में बिताई, अब तो तुरंत बैठा का थोड़ा था के जन थक जाना, थोड़ा बजाय कर दो। तो वह जो था एक महात्मा बैठू था, ब्रह्मचारी तैन देखे गृहस्थ माता वाली माता बोली, उन लोगों ने बोले तू क्यों बड़ी चोगी, तू घर खाए कमाई नहीं सकू, गृहस्थ माँ तो गृहस्थ बहुत बड़ी चीज है। तो तब मन से लगता कि मैं भी गृहस्थ माँ चाह, मैं भी शौक मौत करूं। मगर तैन अश्लोक सुनी कि बहुत गए थोड़ा रहे, तैन मैंने आधा जीवन में बीते गया, मैं कह गृहस्थ माँ तैन में था या काम वो तैन चाहता है बेटा दिनी। और तय राजा की लड़की जो था सोना को हाथ चाहते तय बेटे दिनी, वो एक राजा को जो बजीर था तैन की गाड़ी एक सोने की अंगूठी और तैन दे दी। राजा ने गुस्सा आए, राजा ने बोले तो काम क्या करी, अपनी बेटी से बोले तो काम क्या करी। बेटी ने बोले जोगी आए वो तैन दिनों तो मैं भी दिनी, पूछी जोगी तो क्या दिनी, उसने बोले साहब इतनी बात हुई, मुझे थोड़ा ज्ञान हुआ, मेरा भी मन बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारे जैसा आए भोगूं। मैंने सोचा कि अब ऐसा मैंने बहुत समय चलेगा, थोड़ा रहेगा, क्यों करना ऐसा। लड़की से पूछे, लड़की ने बोले पिताजी मेरी जो है 30 साल की उम्र हो गई, आपने मेरी शादी नहीं की, मैं किसी के पीछे भागने वाला था, पर जब इसने कहा कि बहुत गई थोड़ा रही, तो मैंने भी सोचा कि अब 30 साल की उम्र मेरी चली गई, क्यों मैं कलंक लगाऊं अपने पिताजी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से तब तो मेरा कुछ पाप कटेगा, और मैंने वो जो है आहार जो है उसको दे दिया। अब वजीर को पूछा तो नहीं क्यों किया ऐसा, उसने कहा वजीर ने कि राजा साहब मैं आपका गर्दन काटने वाला था ताकि मैं राजा स्वयं बनूं, पर मैंने बाद में सोचा कि मैंने जो है 30 साल आपकी नौकरी की, अब थोड़ी देर के लिए मैं क्यों गलत काम करूं, इसलिए मैंने उसको दे दिया। राजा ने पूरा राजपाट छोड़ दिया और उस संत के साथ चले गया। ऐसा त्याग होना चाहिए। देखा देखी काम मत करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मैंने क्या बनना है, मुझे क्या होना चाहिए, उस तरफ ध्यान दो। और ये देवी देवताओं का जो है, इनका जो है वहां तक पार भैरव को मंदिर, एक दिन आने की देवी तक्का की देवता, अरे कोई तो ले लो पार, कोई तो सुना लो। उस आत्मा को जो है परमात्मा का मनन करो, भजन करो, और एक
आरती शाम को जरूर होना चाहिए, एक दीपक घर में जरूर बलना चाहिए। वो दीपक जब बलेगा तो आपका अंदर का दीपक भी जलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आशा करता हूं मैं फिर आऊंगा और फिर विचार करूंगा कि आपने कितना परिवर्तन हुआ। इन्होंने कि तक ढांग ले लो छोड़ लो, मैं फिर आऊंगा। जब तक जिंदगी कायम है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तुम्ही तो है राम, तुम्ही तो सीता है, तुम्ही परमात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। हमने केवल पढ़ा है, गुणा नहीं है। आज हम गुणने का मौका मिला है, आज गुणा है तो हम बांट रहे हैं आपको। आपसे प्रार्थना है आप इसका धारण करेंगे। आप जो है अगर आप लक्ष्य को अगर जाना चाहते हैं तो गुरु जी से भी प्रश्न करो, गुरु जी उसका उत्तर क्या होता है। दबो मत बनो, शेर बनो, सीना तान के चलो और सबको नमस्कार करो। प्यार से बोलना नमस्कार, प्यार से बोलो नमस्कार, प्रेम से बोलो। क्यों नहीं बोलो भाई, प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। जय हिंद। जरा जोरदार तालियां। ये बातें नहीं लिखी हुई है। कल मैं एक संस्कृत का पाठ पढ़ा रहा था और जो आपने बोला कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो बच्चों को बताया कि यदि आप इन 3 बातों का ही ध्यान रखेंगे, जिन गुरु से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जो पिता आपका जो पालन पोषण करता है, यदि आप इन तीनों का भी सम्मान करेंगे तो समझो पूरी जग का सम्मान हो गया। गणेश जी ने तो 7 परिक्रमा जो है माता पिता की लगाई और कहा कि संसार घूम के आ गया मैं, क्योंकि माता पिता जो है संसार से भी बड़े होते हैं। तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। विद्या को वाकई में बांटा नहीं जाता, क्योंकि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वानुम सर्वत्र पूज्यते, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तो बहुत गूढ़ रहस्य की जो प्यारे बच्चों ये बातें हैं, और आपने जो ये स्वच्छता संबंधी बातें बताई, वाकई में स्वच्छता में ही परमात्मा का वास है। जहाँ स्वच्छता है वही जो परमात्मा है, नहीं तो बेटा गंदगी में तो मक्खी रहती है, समझे आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा विद्यालय परिवार आपका इन विचारों के लिए ऋणी रहेगा। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बीच बीच में हमें ऐसे विचारों की क्रांति को जरूर हमारे विद्यार्थियों को अवश्य इसको बांटेंगे। भविष्य में भी ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका पूरा विद्यालय परिवार आज के दिवस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। माननीय दयाल।